ससत्य विद्या तपसां प्रणायका समग्रधीरोग्रकुलाम्बुरास्मान् मया सदा पार्श्वचिनं प्रणम्यते विलीनमिथ्यापतिदृष्टिविभ्रमा गुरुभः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोली आचार्य संघ की जय। बोले तीन कमनौ करुण महामुनि राज की जय। वंदनी हारिका संघ की जय। गुरुवर नमोस्तु। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि भक्ति में एक बहुत सुंदर काव्य दिया, सूत्र दिया, श्लोक दिया है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति का क्या फल है, तो उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया, एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतुम निवारितुम पुण्यानि चा पूर्तम दान्तु मुक्तिम कृतनः। ध्यान रखना, जितने लोग पूजा ना करते हो, भगवान की आराधना ना करते हो, भक्ति ना करते हो, उनके लिए विशेष रूप से दिया है। एकापि समर्थयम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही एकमात्र दुर्गति का निवारण करने वाली है। अब महाराज भाई सांध्या नाम ले लो, सांध्या नाम लेने से दुर्गति का निवारण नहीं होगा। किसान धर्म नाम ले लिया, 500 रुपये लगा दी, नाम ले लो, हमारा सब कुछ स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, पूजा करो। लोग दुखों के समय भगवान को स्मरण करते हैं, लोग दुखों के समय गुरुओं को स्मरण करते हैं, और मैं कहता हूं सुख में स्मरण कर लो तो भगवान दुख आने ही देंगे तुम्हें। क्या सुख में यदि स्मरण कर लिया जाए तो दुख आने नहीं देंगे। लेकिन अधिकांशतः व्यक्ति संसारी प्राणी कब आता है भगवान के दरबार में? बाबा कब आता है? बोलो क्या नहीं रानू, कब आता है? जब दुख आता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, जो कभी यहां ना आया हो उसके जीवन में या तो उसके परिवार में कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, विश्वास करो मैं जितने बजे का टाइम दूंगा उतने बजे आएगा। जितने बजे का टाइम दूंगा। मैंने कई बार परीक्षा कर ली, कोई दुखी व्यक्ति आए, मैंने कि भाई साहब 2:30 बजे आना, तो 2:30 के पहले विराजमान है। मैं कहूंगा 2:55 पे आना, तो 2:50 पर मेरे घरवाले के सामने मिलेगा। मैं कहूंगा 3 बजे आना, 3 बजे मिलेगा। क्यों? कष्ट में हो। वैसे कष्ट ना हो, कहूं रानू भैया थोड़ी आना है, काम है, थोड़ी बात करना है। बोले कितने बजे महाराज? बोले 3 बजे। 3:30 पौने 4 आ गए तो आ गए, ये तो कोई भरोसा नहीं। कब? जब कष्ट नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं भगवान को कष्टों के दिनों मत पुकारो। समझ में आ रहा सबके? क्यों भैया वीर जी? महावीर को कष्टों के समय मत पुकारो। बहुत से लोग संसार में, अधिकांशतः प्राणी कष्टों के दिन भूल जाते करते हैं याद, और सुखों में सब भूल जाते हैं। क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत सांसारिक दृष्टि से दूं मैं आपको। छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार क्या हुआ, 2 भाई थे सगे। ध्यान रखना, संसार की स्वार्थी में कब व्यक्ति किसको याद करता है, कब किसको याद भूल जाता है। तो छोटा सा दृष्टांत है, एक बार सगे 2 भाई थे। सुनो भाई साहब, मंत्री जी, मंत्री हो आप? हैं? संजय जैन सिंगई, सुनो। कार्याध्यक्ष। हमारे अध्यक्ष कौन है? हमारे अध्यक्ष कौन है? नहीं, कहने का अर्थ हमारा सुनो। अभी मैं कह रहा था सगे 2 भाई थे, और एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति दुखों में दूसरों को याद करता है। और सुखी व्यक्ति जब सुखी रहता है, धन दौलत रहता है, तो दुखियों को भूल जाता है। अने आपकी भाषा में कहते हैं जब हमारे पास संपदा होती है तो गरीब हमें याद करता है, और जब हमारी संपदा नष्ट हो जाती है तो हम गरीब अमीरों को याद करते हैं। अपनों को हम याद कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं होता। अपने हम याद कब करते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है। समझ में आ रहा? कुछ नहीं? आवाज समझ में आ रही? शब्द समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ धीरे धीरे बोलूं? नहीं, स्पीड ज्यादा हो तो कम कर दूं?
समझ में आ रही ना? क्योंकि मैं तो समझाना है, मात्र बोलना नहीं। तुमने तो छिंद छिंद भिंद भिंद कर लिया, स्वाहा, पता ही नहीं चलो हमने क्या करो। प्रवचन सुन लिए, ताली बजा ली, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, सब कुछ हो गया, तुम सुन लिया, बोले महाराज का बढ़िया प्रवचन जो, तो बताओ भैया का तुम्हारे जीवन में उतरो, तब तो हम आओ प्रवचन करबो, सार्थक है। तुमने तालियां बजाई, तुमने एक कह दिया महाराज का प्रवचन अच्छा है, मैं उसको श्रेष्ठ नहीं मानता, इतने लोगों में कहें महाराज ने जो कहा वो सही है, मैं अपने जीवन में उतारूंगा, तो मेरा प्रवचन करना सार्थक होता है। प्रवचन करना कब सार्थक? जब व्यक्ति जीवन में उतारे थोड़ा सा विषय भी। एक माता जी बैठी है, 6 नंबर कहलाती, 7 नंबर माता जी, एक प्रवचन सुनती थी भीलवाड़ा में, 3 किलोमीटर दूर, 2.5-3 किलोमीटर दूर प्रवचन सुनने आती थी डेली लगभग। इनकी मम्मी तो ऐसी, जब प्रवचन संयम का, चार्ट का नमय बात आता तो ये भी समझती, ऐसी भी समझ, और परेशान नहीं है कोई प्रवचन का। मेरे से लड़ने आ जाती प्रवचन के बाद, मेरी लड़कियों को निकालना चाहती हो, मेरी लड़कियों को निकालना चाहती हो। पर इनकी अच्छी भावना थी, विशुद्ध भावना थी, घर गृहस्थी में रहकर भी 3 किलोमीटर पैदल आना प्रवचन सुनने, बहुत एक बड़ी भावना, विशुद्ध भावना, विशुद्ध विश्वास करो ज्ञानी। मालूम रोज प्रवचन सुनने, आहार देने भी, मम्मी की स्वीकृति मिल जाए तो आहार देने भी, वैसे भी क्लास में, प्रवचन में, शाम की टाइम 2.5-3 किलोमीटर दूर घर। और कहते हैं लल्ला के पांव पल्ला में दिख जात। क्या होता है? लल्ला के पांव पल्ला में दिख जात, मतलब जैसी होनहार होती व्यक्ति वैसे भाव परिणमती, वैसी बन जाती है। सच कह रहा हूं, जब मैं संयम और त्याग की बात करता पूरे भीलवाड़ा के चतुर्मास में, एक बच्ची मेरे सामने, बच्ची मानो अभी, माता जी तो छोटी, बस छोटी है ना, हाँ बात में बनी माता जी। एक बच्ची छोटी प्रवचन सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता था उसको, मतलब प्रवचन सुन सुन के भावना बनी। और विश्वास करना, वो बच्ची आज आरका माता जी के रूप में विराजमान है। इसको कहते प्रवचन सुना, इसको कहते प्रवचन को जीवन में उतारा, इसको समझा, गुरु को समझा। विश्वास करना ज्ञानी, हमारे आचरण स्पट क्या, पानी डाला मिट्टी में और कोमल ना हो, वो मिट्टी नहीं है या फिर पानी नहीं है। जिनवाणी सुने और परिणामों में निर्मलता ना आए, या तो भव्य नहीं है या जिनवाणी नहीं है, या तो भव्य नहीं है या फिर जिनवाणी नहीं है, होनहार अच्छी नहीं है, ऐसा भी कह सकते कदाचित। इसीलिए प्रवचन सुनने का मतलब क्या, सुनो मात्र। और संसारी प्राणियों की विशेषता बताऊं, हर व्यक्ति सुखों के समय याद नहीं करता दूसरों को, दुखों के समय याद करता है। और सुखिया व्यक्ति अपने आप में दुखी व्यक्ति को भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनों को याद रखो, साथ में भगवान को भी याद रखो। ध्यान रखना ज्ञानी, क्या अपनों को हमेशा याद रखो, भगवान को याद रखो। लेकिन संसार की स्थिति में छोटा दृष्टांत सुना रहा था। सगे 2 भाई थे, एक भाई बहुत बड़ा आदमी था, सब कुछ था, लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया, सब कुछ लुट गया। क्योंकि याद रखना, कर्म का उदय कब अशुभ आ जाए कोई भरोसा नहीं। एक व्यक्ति अभी वर्तमान में राजस्थान में कहां पर है, 5,000 करोड़ का मालिक, किराए के मकान में रह रहा है, और बेटा ऐश कर रहा है। क्या कर रहा है? बेटा नहीं पूछना, पिताजी कबाब करूं तो आया। विश्वास करना ज्ञानी, मालूम 2 सगे भाई हमेशा मिलते जुलते रहते थे। एक भाई का अशुभ कर्म को दाया, बेचारा सब कुछ लुट गया। उसने 2 नहीं 3-4 भाई थे, उसने भाइयों से प्रयास किया, कुछ सहयोग मिले। किसी ने, माता क्या बात हो गई, चाबी जरूरी है, दे दो। फिर कहे जा रहे भैया, हमें छोड़ के जा रहे थे जल्दी, हमें तो छोड़ के कोई नहीं जाता, आपके से जा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहीं हम लगाए तुम्हारी चाबी। हाँ, आज तक कोई छोड़ के नहीं गया, हमें वही छोड़ के जा रहे हैं। जो हमें छोड़ के जाता वो हमारे अच्छा मानती नहीं है। सुनो, अब कहां थे अपन? 2-3 भाई थे, एक भाई का सब कुछ लुट गया। उसने अपने भाइयों से प्रयास किया कि कुछ सहयोग मिल जाए। लेकिन एक बात नोट कर लेना, मैं हमेशा बोलता हूं, सुख में सब संगाती, सुख में सब संगाती, दुख में साथ कोई न देता है। वो जो संपत्ति में या प्यार करे, विपत्ति में वही आंख दिखाता है। इस संसार की स्थिति है, विडंबना है। मैं तो जोर देता हूं, बहुत जोर। मैंने दुनिया बहुत देखी, क्योंकि और बहुत कुछ देखा, और स्वार्थियों को इतना देखा, शायद मेरे जैसे स्वार्थियों दुनिया में देखा ही नहीं होगा। क्योंकि एक बात और बोलता हूं, हमेशा स्लोगन बोलता हूं, कोटेशन बोलता हूं, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता। क्या? अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ अपनों का जरूर पता चल जाता है। अपनों की कीमत
अपनों की कीमत सुख के दिनों पता नहीं चलती। ज्ञानी रानू ध्यान रखना, अपनों की कीमत सुखों के समय पता नहीं चलती। संजय भैया, अपनों की कीमत दुखों के समय पता चलती है कि अपना कौन है। अपना का ज्ञान कब होता है? अनुकूलता में नहीं, सुखों में नहीं। तुम्हारी पत्नी सच्ची कब है? बाहुबली शादी हो गई क्या? नहीं हुई तो रो के क्या बोल रहे, रो रहे हो क्या? विश्वास करना, पत्नी पत्नी वह पत्नी नहीं जब तुम उसके अनुकूल काम कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, वो सच्ची पत्नी नहीं। जब तुम पर कोई विपत्ति आ जाए अथवा पत्नी की कभी बात ना मानो, कभी पत्नी तुम्हारी तुम पत्नी की बिल्कुल ना सुनो, कोई इच्छा की पूर्ति ना करो, विश्वास करना फिर भी पत्नी तुमसे प्रेम करे, समझ लेना मेरी सच्ची पत्नी यही है। सच्ची पत्नी कौन? इसलिए वो भाई भाई में आपस में, भाई गरीब हो गया और ऐसी स्थिति बन गई, बहुत समस्या आई और विश्वास करना मालूम क्या हुआ कि गरीबी आ गई। उसने सबसे प्रयास किया, भैया कुछ सहयोग तो कर दो, और अच्छी बात है मालूम, भैया मेरा सहयोग कर दो। कहां देखने वाले विज्ञ सागर, लो भाई साहब सुन लो, मुझ पर कष्ट है। कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं। मैं 2 लाइन बोलता हूं, शायद यहां शुरू दिन बोली थी, ध्यान रखो, याद है आप लोगों को? नहीं ध्यान है, हमेशा बोलता हूं, बोलता रहता, बार बार बोलता हूं, दोहराता रहता हूं। पंडित जी याद कर लो, तुम लिख लो। कौन सी जो हम बोलते हैं वो तुम्हें याद है? सुनाओ। बड़े ज्ञानी है, मैं हमेशा बोलता हूं, सुनो ज्ञानी। नहीं अभी, अरे डायरी में नहीं लिखो, यहां लिखो, मेरी तो यहां लिख गई। कहां लिखी है? यहां। मैं इसलिए बोलता रहता हूं, मैं दोहराता रहूं, अपने जीवन में उतारता रहूं। जब से मेरे घर में, याद कर लो ज्ञानियों सब लोग, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, क्या? जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, मेरे घर का रास्ता भूल गए मेरे ही करीबी। समझ में आ रहा? इसलिए चाबी मत पकड़ो, ये चाबी है भगवान की, ये तो छूट जाएगी चाबी, पर ये चाबी नहीं छूटी, भक्ति की चाबी नहीं छूटेगी, सम्य दर्शन की चाबी नहीं छूटी। वो यदि प्राप्त हो जाए, नियम से दरवाजा खुलना है मोक्ष का। इसलिए बाहुबली, पत्नी का साथ नहीं, धर्म का साथ दो, तुम्हारा कल्याण भी होगा। विश्वास करना, वो भाई आपस में इतना परेशान हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। पंडित जी ध्यान रखना, यानी किसी ने साथ नहीं दिया। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन यदि तुमने धर्म किया है तो धर्म जरूर तुम्हारा साथ देगा, गुरु तुम्हारे जरूर साथ देंगे। इसलिए जीवन में मालूम, जब बिल्कुल लुट गया, सबने मना कर दिया, सहयोग करना बंद कर, देखना बंद कर दिया भाई साहब, और तो छोड़ो, नाम पहचानना बंद कर दिया। कुछ पूछो, भैया वो हमारे आपके कौन लगते हैं? अरे हमें तो पता ही नहीं कौन सी दूर की रिश्तेदारी है। भैया वो मैं सुना आपके मामा लगते हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे मामा नहीं, वो दूर के मामा है, लगते थे। अच्छा, कुछ नहीं बचा दूर के, और महाराज बन जाए ना, ये कहीं दूर के भी हो, ये तो हमारे मामा के लड़का है। महाराज बन गए तो मामा के लड़का हो, शराब पी रहा तो हम जानते ही नहीं है, या कोई कर्म को दया, अशुभ कर्म को दया तो कोई जानते ही नहीं है। ये समस्या है। हम लोग जो कहते हैं ए भैया बे हमारे महाराज है, बे हमारे गुरु हुआ, कौन? जब अच्छी प्रभा ना चल रही, अच्छा नाम चल रहा हो, जब गुपत्ती आए, नहीं हम तो ऐसे ही चाहते महाराज पास नमोस्तु करते, ठीक है, भक्त प्रवचन करते, सुन लेते। कब? जब अशुभ कर्म को उदय आता है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया में कोई सगा नहीं, धर्म मेरा सगा साथी है। किसी से भजन सुनना हो तो सुन लेना, मुझसे नहीं बनता। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। बस आगे नहीं जानता मैं, पंडित सुनना। धर्म ही सच्चा साथी, दुनिया में कोई साथी नहीं। इसलिए वो व्यक्ति बेचारा परेशान हो गया। विश्वास करना, एक दिन पुनः कर्म ने पलटा फेरी, पलटी मतलब विपरीत पर आया, उसका पुण्योदय आया, खूब संपदा आ गई, पैसा, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ। अब जो भाई कुछ नहीं पूछते थे, मिलते नहीं थे, रास्ता भूल गए थे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब उसने सोचा चलो एक आध बार भाइयों मिले, इतना प्रेम दे रहे, मिले आओ। मिलने गए
जब मिलने गए तो आगमानी में फूल सजाए, कमरा सजाया, बढ़िया व्यवस्था, खाना पीना पकवान मिष्ठान सब कुछ कराया। और जब भोजन करने बैठा वो, उसने एक भी ग्रास नहीं खाया। पूरे ग्रास मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतरी अपने आभूषणों को खिलाए। किसको खिलाए? जेवरों को। सब खिलाते खिलाते फेंकता जाए। भैया को सहन नहीं हुआ, बोले ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बोले भैया एक ग्रास भी आपने भोजन नहीं किया, एक दाना भी आपने पेट में नहीं डाला, एक घूंट भी पानी नहीं पिया, क्या बात है, क्या कर रहे हो आप? बोले आपने जिसके लिए बनाया है उसको खिला रहा हूं, मेरे लिए आपने बनाई नहीं, मैं कैसे खाऊं? समझ में आया ज्ञानियों? क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? हैं? पिंकी। पिंकी तो इनका नाम है। हाँ, पिंकी दीदी नाम है ना आपका नाम? अब पिंकी भैया कह दो, कोई भाई माता जी है। अब भाई अच्छा है, आपका नाम जोड़ देना माता जी से, बढ़िया आपके नाम राशि है। अब तो विनेश्वरी है ना, पूर्व हमें तो भूत ही याद है पिंकी माता जी। पिंकी भैया सच कह रहा हूं, उसने पूरे जब आभूषणों खिलाया तो घर वाले परेशान हो गए भाई लोग। बोले क्या कर रहे हो? बोले तुमने जो भोजन बनाया, तुमने जो पकवान बनाए, तुमने जो मिठाई खिलाई, तुमने जो सम्मान किया, मेरा नहीं किया। भाई साहब ध्यान रखना, कुर्सी बैठे भाई साहब, मेरा नहीं किया, किसका किया? इसका किया, इसलिए मैं इसको खिला रहा हूं। कहने का अर्थ जिसके लिए तुमने बनाया उसको खिला रहा हूं। सबके चेहरे नीचे हो गए, क्योंकि मैं तो वही था जब गरीबी आई थी, मैं वही था जब मेरे पे समस्या आई थी। कोई पूछ नहीं रहा था, आज पूछ रहे हो तो किसके लिए पूछ रहे हो? धन दौलत के लिए पूछ रहे हो। इसलिए किसी ने लिखा है जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते आप कैसे हैं। क्या? जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते कैसे हैं। इसलिए आचार्य परमेष्ठी का विधान आपके सामने आज हमारे आचार्य गुरुवर विराट सागर महाराज जी का 40वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव है। तो आज गुरुवर के चरणों में यहीं से हम नमोस्तु करते हैं। तेरे भक्ति पूर्वक का पुण्य के आचार्य परमेष्ठी का विधान आचार्य परमेष्ठी के साथ संग सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। बढ़िया भक्ति भाव के साथ आराधना करें। कोई हमने 10 से 15 मिनट बोला था, 15 मिनट माता जी ज्यादा तो नहीं किया ना, 15 मिनट के अंदर हमने समर्पित पूरा कर दिया। बाकी आप लोग समझदार हैं, बढ़िया भक्ति श्रद्धा के साथ आराधना करें, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चाएंगे भगवान आचार्य परमेष्ठी विधान होना, सभी को बैठना है। ये नहीं मसूर महाराज चले जाए तो आप लोग नहीं बैठो, आपको भक्ति के साथ पूजा करना है। हमारे आचार्य इस पर लिखा आयरी पसाय विद्या मंत्र सिद्धंती, आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र की स्वतः ही सिद्धि हो जाती है। इसलिए सभी लोग जितने बैठे हैं भक्ति करें। 1 घंटे के अंदर शायद 45 मिनट महाराज जी। क्या बात है। सो हमारे माता जी करेंगे आधे घंटे में, आप करें 45 मिनट। आधे घंटे बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। माता जी खुद कराएंगी, हम लोग तो चले जाएंगे। तो आप लोग, हाँ आप जब तक बैठो बैठ जाए, कोई बात नहीं है ना। कहने का मतलब आधे घंटा के अंदर है भगवान की आराधना पूजा करें। और फिर बुंदेलखंड में कहावत है, जब फ्री में चीज मिल रही, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोको हो जाए, कछु नहीं लगने यार, हम फ्री में भक्ति कर जाए, इसी में कल्याण। शेष चर्चा आएंगे भगवान महावीर स्वामी की ओम ओम आवाज नहीं नमः करें। सिद्धेभ्यः